Hello students, welcome again to this channel English at your fingertips। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी टाइम एंड टेंस सीरीज़ का पार्ट नंबर 6 कराने जा रहे हैं। इससे पहले आप इसके पहले 5 पार्ट देख चुके हैं। आज छठा पार्ट है। इट मीन्स आप ये भी कह सकते हैं कि आज छठा टेंस हम पढ़ेंगे और छठे टेंस के रूप में आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव का मीनिंग एक ही है। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार जारी रहना और प्रोग्रेसिव का मतलब भी प्रोग्रेस में रहना, इट मीन्स जारी रहना। तो नाम से ही पता चल रहा है नाम से ही पता चल रहा है कि पास्ट में कार्य का लगातार जारी रहना, कंटिन्यू रहना और प्रोग्रेस में रहना। तो क्या हुआ, फिर हम पहचान में क्या देखेंगे। इसकी पहचान में क्या होगा, जिन सेंटेंसेस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि शब्द आते हैं। जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि शब्द आते हैं। हम क्या कह सकते हैं कि पास्ट में कार्य का लगातार जारी रहना पाया जाता है। तो जिन सेंटेंसेस में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि शब्द पाए जाते हैं, अर्थात पास्ट में कार्य का लगातार जारी, निरंतर जारी रहना पाया जाता है, तो उन सेंटेंसेस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस कहते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, उसमें प्रेजेंट में कार्य का जारी रहना रहा है, रही है। इसमें पास्ट में लगातार जारी रहना रहा था, रही थी, रहे थे। जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ईजी था स्टूडेंट्स, ये टेंस भी ईजी है। यहाँ एक चीज़ जो आप देखेंगे वो क्या होगी और जो यूनिक है, आपसे पहले जितने भी आपने टेंस पढ़े हैं उन सभी टेंस में आपने क्या देखा है कि आई को या तो प्लूरल माना गया है, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ना उसको सिंगुलर माना गया है ना उसको प्लूरल माना गया है, उसको एक अलग से वर्ब दे दिया हमने एम। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वहाँ इज का प्रयोग किया हमने, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग किया। लेकिन यदि आई सब्जेक्ट है तो उसको ना तो हमने सिंगुलर के रखा ना हमने प्लूरल में रखा, हमने उसको एक अलग से वर्ब दे दी एम। ये एक ऐसा टेंस है जिसमें आई को हमने सिंगुलर माना है, यानी इसके साथ इस सेंटेंस में, इस टेंस में जो सेंटेंसेस होंगे वो आई के साथ हम सिंगुलर की वर्ब लगाएंगे। तो हम एक एक करके देखते चलते हैं। पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे हम, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर। चूँकि कार्य लगातार जारी है इसलिए फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे हम, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट, फुल स्टॉप। अब देखिए, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। यदि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या आई है, ध्यान दीजिए, आई इस टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो उसके साथ वाज, और यदि वो प्लूरल है तो उनके साथ वर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट। देखिए, जैसे हम कहें वह आपका कार्य कर रही थी, तो क्या हो जाएगा, शी चूँकि सिंगुलर है तो वाज, और डू वर्ब है, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, योर वर्क। शी वॉज डूइंग योर वर्क, वह आपका कार्य कर रही थी। यदि ये होता मैं मैदान में खेल रहा था,
तो क्या हो जाएगा, आई और आई के साथ वॉज, आई वॉज प्लेइंग इन द फील्ड। यदि प्लूरल है, हम जोर जोर से हंस रहे थे। तो अब की बार प्लूरल है तो क्या लगाएंगे हम, वी, और वी के साथ वर, वी वर, लाफ हो जाएगी वर्ब, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, वी वर लाफिंग लाउडली। तो स्टूडेंट्स, आई के साथ वाज का प्रयोग होता है सिंगुलर, और प्लूरल के साथ हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। तो वह आपका कार्य कर रही थी, शी वॉज डूइंग योर वर्क, मैं मैदान में खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग इन द फील्ड, हम जोर जोर से हंस रहे थे, वी वर लाफिंग लाउडली। तो इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, बहुत ईजी है। नेगेटिव सेंटेंस यदि हम देखते हैं तो उसमें भी हमें कुछ खास नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, वाज और वर के बाद, वाज और वर के बाद नोट लगा देना है। तो इसकी फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वाज या वर, और फिर हम क्या लगाएंगे यहाँ, नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट। और स्टूडेंट ध्यान रहे, कंटिन्यूअस टेंस में नेवर की सेंस कभी भी नहीं बनती है, इसलिए नेवर कंटिन्यूअस टेंस में कभी भी, चाहे वो कंटिन्यूअस टेंस हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, नेवर का कभी भी यूज़ नहीं होता। देखिए जैसे वे आपसे झगड़ नहीं रहे थे, तो क्या हो जाएगा, दे प्लूरल है तो वर, दे वर नॉट क्वारल विद यू, दे वर नॉट क्वारलिंग विद यू। इसी तरह से वह अपनी पुस्तक नहीं ढूंढ रहा था, तो क्या हो जाएगा, ही और ही के साथ वॉज, ही वॉज नॉट सर्चिंग हिज बुक। तो क्या करते हैं हम, वाज और वर के बाद सिर्फ नोट लगाना होता है, बाकी चीज़ें सेम होंगी। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर, और फिर नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपके साथ, आपके सामने नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में केवल आपको क्या करना है, नोट का यूज़ करना है। अब देखते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम दोनों तरह के सेंटेंस देखेंगे, टैग टाइप भी और वाई टाइप भी। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वाई टाइप क्वेश्चन। तो वाई टाइप क्वेश्चन के लिए हमने क्या करना है, वाई टाइप क्वेश्चन सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड, उसके बाद वाज या वर, फिर सब्जेक्ट और फिर नोट। मैं जैसे बताता आ रहा हूँ कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो वाई टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो वाई टाइप क्वेश्चन में एक वर्ड होता है जिसके कारण ही वो क्वेश्चन होता है। यदि उस वर्ड को हटा लेते हैं तो असर्टिव सेंटेंस रह जाता है। तो उस वर्ड को जिसके कारण वो क्वेश्चन बनता है, उस वर्ड को हम इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन उसी से बन रहा है। यदि उस वर्ड को हम हटाते तो क्वेश्चन नहीं बचता वो। तो क्वेश्चन जिस वर्ड से बनता है उसको हम इंटेरोगेटिव वर्ड कहते हैं, उसको हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। तो उस इंटेरोगेटिव वर्ड, उस क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे शुरू में लिखते हैं उसकी अंग्रेजी, उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यदि वो सिंगुलर है तो वाज, आई है तो वाज, और प्लूरल है तो वर, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, और ऑब्जेक्ट रिमेनिंग पार्ट वो एज इट इज रहेगा जैसा पहले से था। देखिए जैसे वह आपसे क्या पूछ रही थी। अब देखिए चूंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो बाद में क्या लगेगा, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। वह आपसे क्या पूछ रही थी। अब देखिए स्टूडेंट, जो मैं बता रहा था, इस वर्ड से क्वेश्चन है, वह आपसे क्या पूछ रही थी। आप इस वर्ड को हटा दीजिए, आप इस वर्ड को यदि हटा दें
तो फिर क्या रह जाएगा, वह आपसे पूछ रही थी, तो वह आपसे पूछ रही थी असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव बन गया। और यदि वह आपसे क्या पूछ रही थी तो क्या आते ही वो क्वेश्चन बन गया। तो जिस वर्ड की उपस्थिति मात्र से कोई सेंटेंस क्वेश्चन बन जाता है उस वर्ड को हम इंटेरोगेटिव वर्ड या क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। तो हम इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाट, और सब्जेक्ट क्या है, वह, तो सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे हम, वॉज। व्हाट वॉज शी आस्किंग यू, व्हाट वॉज शी आस्किंग यू। एक नेगेटिव देखते हैं, वे आपका अनुसरण क्यों नहीं कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा, अब की बार ये वर्ड है, यदि इसको हटा दे तो वे आपका अनुसरण नहीं कर रहे थे, तो सेंटेंस असर्टिव हो गया, नेगेटिव बन गया। और इस क्यों के कारण ही ये सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव है। तो वे आपका अनुसरण क्यों नहीं कर रहे थे, तो क्यों वो शब्द है, क्यों वह शब्द है जिसके कारण ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव बना। और इसी वर्ड को हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड या क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। तो इस इंटेरोगेटिव वर्ड को हम सबसे शुरू में इसकी अंग्रेजी लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, भाई, और सब्जेक्ट क्या है, दे, तो प्लूरल है, भाई वर दे, और सब्जेक्ट चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद नोट, वाई वर दे नोट, अनुसरण करने के लिए फॉलो, और उसमें हम क्या लगा देंगे, ING, तो क्या हो जाएगा, वाई वर दे नोट फॉलोइंग यू, वे आपका अनुसरण क्यों नहीं कर रहे थे। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपके सामने इंटेरोगेटिव सेंटेंस का वाई टाइप क्वेश्चन। अब दूसरा देखते हैं इसका टैग टाइप क्वेश्चन। जो टैग टाइप क्वेश्चन होगा वो टैग टाइप क्वेश्चन वो होते हैं जिनमें कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं दिया होता, बल्कि क्या होता है, सेंटेंस के शुरू में क्या दिया होता है, और जो सेंटेंस के शुरू में जब क्या दिया होता है तो उसको हम उसके लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करते, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लगा देते हैं। चूँकि हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस की स्टडी कर रहे हैं, तो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में हमें पता है कि वॉज और वर शुरू में लगते हैं। तो वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या आई के साथ, और वर प्लूरल के साथ। तो स्टार्टिंग में हम वाज या वर रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें ING एज इट इज, उसके बाद ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट। देखिए जैसे क्या विद्यार्थी शोर नहीं मचा रहे थे, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ क्या, तो क्या के लिए स्टूडेंट्स है तो हम क्या लगाएंगे, वर, द स्टूडेंट्स। सेंटेंस नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद नोट, वर द स्टूडेंट्स नोट मेकिंग अ नॉइज, वर द स्टूडेंट्स नोट मेकिंग ए नॉइज। तो सबसे पहले वाज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, यदि आवश्यक हो तो फिर सब्जेक्ट के बाद नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING और ऑब्जेक्ट और रिमेनिंग पार्ट। इसी तरह से क्या मैं आपकी सहायता नहीं कर रहा था, तो क्या, अब की बार मैं है और मैं के साथ हम क्या लगाते हैं, आई के साथ वॉज, तो वॉज आई नोट हेल्पिंग यू, वॉज आई नोट हेल्पिंग यू। तो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट देख करके हम क्या लगाते हैं, वाज या वर लगाते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद यदि नेसेसरी है, यदि आवश्यक है, सेंटेंस नेगेटिव है तो नोट का यूज़ करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव हो, टैग टाइप क्वेश्चन हो, वाई टाइप क्वेश्चन हो, हर तरह के सेंटेंसेज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट। और चूँकि सेंटेंस यदि इंटेरोगेटिव वर्ड होते हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज के यानी क्वेश्चन होते हैं तो क्वेश्चन के अंत में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से हम आपने देखा अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे। अब स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इस टेंस का हम यूज़ कहाँ करते हैं। यूज़ ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ पर किया जाता है? यूजेस। नंबर फर्स्ट, ऐसे कार्यों के लिए, ऐसे सेंटेंसेस के लिए जिनमें पास्ट में यानी स्पीकर के बोलते टाइम कोई कार्य चल रहा था, कोई कार्य प्रोग्रेस में था, कोई कार्य जारी था, तो क्या हो जाएगा? स्पीकर के बोलते समय पास्ट में किसी कार्य के जारी रहने के लिए। तो पास्ट में यदि कोई कार्य जारी है, पास्ट में कार्य लगातार चल रहा था, तो हम उसको इसी में बनाएंगे। जैसे शी वॉज वॉशिंग हर डर्टी क्लॉथ्स। शी वॉज वॉशिंग हर डर्टी क्लॉथ्स। अब जब स्पीकर ने बोला तब वो क्या कर रही थी? देखिए पास्ट में स्पीकर ने जब बोला है, जबकि इंसिडेंट स्पीकर ने बताया उस टाइम इसमें क्या था? वॉशिंग का कार्य है और वो कंटिन्यू चल रहा था। तो फर्स्ट क्या हुआ? स्पीकर के बोलते समय पास्ट में यदि कोई कार्य जारी रहता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। सेकंड क्या है? पास्ट में दो कार्यों का एक साथ जारी रहना। पास्ट में यदि दो काम एक साथ चल रहे हैं और दोनों कंटिन्यू है, दोनों प्रोग्रेस में है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? पास्ट, दोनों को पास्ट में बनाते हैं। और ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज़ करते हैं? व्हाइल। और व्हाइल मीन्स जब, व्हाइल का यूज़ करते हैं। तो व्हाइल का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि दोनों कार्य साथ साथ चल रहे होते हैं। तो पास्ट में दो कार्य यदि एक साथ चल रहे होते हैं तो हम व्हाइल का यूज़ करके और सेंटेंस, दोनों सेंटेंस को पास्ट में बनाते हैं। जैसे व्हाइल ही वॉज प्लेइंग, कोमा आई वॉज डूइंग हिज वर्क। अब देखिए दो काम है इसमें। एक तो ही वॉज प्लेइंग, एक तो कार्य ये हुआ ही वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था, और दूसरा क्या हुआ? आई वॉज डूइंग हिज वर्क। तो एक तो ही वॉज प्लेइंग और दूसरा आई वॉज डूइंग हिज वर्क। ही वॉज प्लेइंग ये कार्य भी चल रहा है, आई वॉज डूइंग हिज वर्क ये कार्य भी चल रहा है, यानी इस कार्य के साथ साथ ये कार्य भी साथ साथ चल रहा है, और दोनों पास्ट में। तो दोनों कार्य जब पास्ट में साथ साथ चल रहे होते हैं तो दोनों ही सेंटेंस को, यानी दोनों ही कार्य के सेंटेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं, और उसके साथ क्या जोड़ देते हैं? हम व्हाइल शब्द का, WHIL, व्हाइल शब्द का यूज़ करते हैं। तो पास्ट में यदि दो कार्यों का एक साथ होना पाया जाता है तो दोनों कार्यों को हम किसमें? पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। तीसरा यूज का इसका, थर्ड, किसी घटना के समय यदि कोई कार्य पास्ट की किसी घटना के समय यदि कोई कार्य पहले से जारी था, यदि कोई कार्य पहले से जारी था। अब इसके साथ हम ये यूज करते हैं वैन का। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, देखिए ऊपर सेंटेंस में दोनों कार्य साथ साथ जारी थे। यहाँ पास्ट में जब कोई कार्य, कोई घटना घटित हुई तो उस टाइम कोई कार्य चल रहा था, प्रोग्रेस में था, कंटिन्यू था। तो जब घटना घटी उस टाइम यदि कोई कार्य जारी था तो जो काम जारी था उसको तो हम बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में, और जो घटना घटी उसको बनाएंगे हम सिंपल पास्ट में। तो घटना घटी वो सेंटेंस किसे बनेगा? सिंपल पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट में, और जो कार्य पहले से जारी था उसको हम बनाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट प्रोग्रेसिव में। और हम दोनों सेंटेंस के साथ क्या जोड़ेंगे? वैन। वैन माने जब, क्योंकि जब
घटना घटी तो पहले से क्या जारी था। देखिए जैसे ही वॉज डूइंग हिज वर्क व्हेन आई केम। अब देखिए यहाँ दो काम हैं। ही वॉज डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा था। अब कब? जब ये घटना घटी। तो ये घटना घटी, ये इंसिडेंट हुआ। कौन सा इंसिडेंट? व्हेन आई केम। तो आई केम यानी जब ये घटना घटी उस टाइम ये कार्य पहले से जारी था। ही वॉज डूइंग हिज वर्क। इसी तरह से शी वॉज सिंगिंग व्हेन द चीफ गेस्ट अराइव्ड। शी वॉज सिंगिंग, एक तो काम ये हुआ, ये पहले से चल रहा था। कब? जब ये घटना घटी। तो व्हेन द चीफ गेस्ट अराइव्ड, ये घटना घटी, ये घटना घटी तो किसमें बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। और पहले से कार्य जारी था, जब ये घटना घटी ये कार्य पहले से जारी था। तो जो कार्य पहले से जारी होता है उसको हम कंटिन्यूस में बनाते हैं, और जो घटना घट रही होती है उसको हम किससे बनाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में, सिंपल पास्ट में बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से यदि किसी घटना के पास्ट की किसी घटना के समय यदि कोई कार्य पहले से जारी होता है तो हम जो पहले से जारी होता है उसको पास्ट कंटिन्यूस में बनाते हैं, और जो घटना घटित होती है उसको हम सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आपका टाइम एंड टेंस पार्ट 6। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी इसको कहते हैं। कहाँ इसका यूज होता है, किस तरह से अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप किस किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन टेंस पास्ट में होगा। अब इस तरह के सेंटेंसेस जो है ये ही वॉज डूइंग हिज वर्क व्हेन आई केम, तो इस तरह के जो हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यही सेंटेंस दे दिया जाए, ये दे दिया शी इज टेकिंग रेस्ट लास्ट नाइट व्हेन आई कॉल्ड हर। अब ये ए, बी और सी, और यदि कोई एरर नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, नो एरर। अब देखिए पास्ट में कोई काम, पास्ट में कोई घटना घटी, व्हेन आई कॉल्ड हर, जब मैंने उसको फ़ोन किया। जब मैंने उसको फ़ोन किया ये कार्य पहले से चल रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में थोड़ा ही हो सकता है, ये किस में होगा? पास्ट कंटिन्यूस में होगा। तो शी इज़ टेकिंग रेस्ट की बजाय शी वॉज टेकिंग रेस्ट। तो ये तो हुआ स्पोर्टिंग एरर, और स्पोर्टिंग एरर के साथ साथ यही सेंटेंस किस तरह से हो सकता है? इम्प्रूवमेंट के लिए हो सकता है। यानी इतना सेंटेंस जो है हमने अंडरलाइन करके दे दिया ये कि इस पोर्शन में मिस्टेक हो भी सकती है और नहीं भी। 4 ऑप्शन किससे ठीक करेंगे? शी वर टेकिंग, इसको वाज कर लीजिए, शी वाज टेकिंग। बी, शी वर टेकिंग। सी, she has taken, और D, no improvement। अब यदि हमें पता है कि पास्ट में जब कोई घटना घटती है, तो पास्ट में जब कोई घटना घटती है उस टाइम यदि कोई कार्य जारी हो तो हम उसे पास्ट कंटिन्यूस में या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में बनाते हैं। तो पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में बनाने के लिए शी इज टेकिंग रेस्ट की बजाय क्या हो जाएगा? शी वॉज टेकिंग रेस्ट। वर्क क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज लगाते हैं, वर्क का प्रयोग नहीं होता, तो शी वॉज टेकिंग होगा। और शी हैज़ टेकन प्रेजेंट परफेक्ट, कोई मतलब ही नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट में ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इससे हमारा सेंटेंस इंप्रूव हो जाता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। 10th 12th यूपी CBSE बोर्ड के 10th में जो गैप फिलिंग के लिए आता है, तो अक्सर वहाँ कौन सी वर्ब आएगी वो दे दिया था। और 10th में जो CBSE में एडिटिंग और ओमिशन जो आता है, तो एडिटिंग और ओमिशन में भी इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। एडिटिंग और ओमिशन में तो एक वर्ड नहीं होता,
और एडिटिंग में क्या होता है कि वो गलत सेंटेंस होता है, उसको आपको एडिट करना होता है, उसमें क्या मिस्टेक है और वो फिर इम्प्रूव कैसे करनी है। तो ये उस हिसाब के लिए, उस चीज़ों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टाइम एंड टेंस पार्ट 6। स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए, अपने साथी स्टूडेंट्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इसका लाभ अधिक से अधिक उठा सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।